क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी की भीड़-भाड़ में भी कोई आवाज आपको पुकार रही है? वह आवाज जो शोर में भी स्पष्ट सुनाई देती है। क्या आपने कभी ऐसे सपने देखे हैं जो आपकी नींद नहीं बल्कि आत्मा को जगा देते हैं? यह कहानी है प्रियंका की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए हर रास्ता आजमाया, लेकिन शांति नहीं मिली। मंदिरों से लेकर तीर्थों तक, पूजा पाठ से लेकर योग तक, हर जगह वह अपनी आत्मा के लिए शांति खोजती रही। और फिर एक दिन जब वह टूट चुकी थी, एक आवाज ने धीरे से कहा, मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन। प्रियंका का जन्म मध्य भारत के प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसका घर वसुंधरा कॉलोनी के मशहूर शर्मा निवास में था, एक ऐसा घर जो संस्कृति और परंपराओं का जीता जागता उदाहरण था। हर सुबह वेद मंत्रों की ध्वनि, हवन की सुगंध और भक्ति का माहौल छाया रहता। उसके पिता डॉक्टर महेश शर्मा प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे, जिन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों पर शोध किया था। वे अक्सर देश भर में व्याख्यान देने जाते। उनकी पूजा की अलमारी में सैकड़ों पुस्तकें थीं, ऋग्वेद से लेकर उपनिषद तक, गीता से लेकर रामायण तक। माँ सावित्री देवी हर तीज त्योहार पर व्रत रखती। कार्तिक महीने में वे सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके घंटों पूजा करती। बड़े भाई राजेश को भी पिता ने संस्कृत में दीक्षित किया था और वह भी मंदिरों में होने वाले अनुष्ठानों में सक्रिय रूप से भाग लेता था। बचपन से ही प्रियंका को सिखाया गया कि देवी देवता विभिन्न रूपों में हैं। गणेश जी जो हर शुभ कार्य की शुरुआत में पूजे जाते हैं, लक्ष्मी माता जो धन और समृद्धि प्रदान करती हैं, भगवान शिव जो कल्याणकारी हैं, माँ सरस्वती जो विद्या देती हैं। सोमवार को शिव की पूजा, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश और गुरुवार को लक्ष्मी विष्णु। हर दिन का अपना महत्व, हर देवता का अपना क्षेत्र। प्रियंका इन सब में निष्ठा से भाग लेती। धार्मिक कथाओं में वह ध्यान से बैठती, मंदिर के भजनों में पहली कतार में खड़ी होती, नवरात्रि में गरबा खेलती, जन्माष्टमी पर व्रत रखती। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल पनपने लगा, इतने सारे देवी देवता, इतने रीति रिवाज, इतनी पूजा अर्चना, लेकिन मेरे अंदर का खालीपन क्यों नहीं भरता? मुझे अभी भी शांति क्यों नहीं मिलती? यह सवाल तब और गहरा हो गया जब वह 17 साल की थी और उसने अपने नाना की मृत्यु देखी। नाना जी रामदास अग्रवाल जीवन भर कर्मकांड और पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। हर साल वे हरिद्वार, काशी और 4 धाम की यात्रा करते थे। पूरे सप्ताह में 4 दिन व्रत रखते थे। प्रियंका उन्हें हमेशा गीता पाठ करते हुए देखती थी, लेकिन अंतिम क्षणों में अस्पताल के बिस्तर पर उनकी आंखों में एक अजीब सा भय था। सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ, वे बार बार कहते रहे। उनकी आंखें अशांत थीं, जैसे कुछ खोज रही हूं। प्रियंका को वह दृश्य कभी नहीं भूला। अगर इतने वर्षों की भक्ति के बाद भी मृत्यु में शांति नहीं, तो क्या सब व्यर्थ है? एक रात कॉलेज की परीक्षाओं के दबाव और अपने अंदर के खालीपन से परेशान होकर प्रियंका ने एक अजीब सपना देखा। वह एक अंधेरे कुएं में गिर रही थी, चारों ओर केवल अंधकार। वह चिल्ला रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। गिरते गिरते उसे लगा कि उसका अंत निश्चित है। तभी ऊपर से एक प्रकाश की किरण दिखाई दी और एक आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने ऊपर देखा तो एक तेजस्वी रूप दिखा, जिसकी आंखों में अपार करुणा थी। उस प्रकाश ने धीरे धीरे उसे घेर लिया और अचानक वह गिरना बंद हो गई, जैसे कोई उसे अदृश्य हाथों से थामे हुए हो। जब नींद खुली तो उसका पूरा शरीर पसीने से तर था और दिल तेजी से धड़क रहा था। ये कौन था? कौन थी ये आवाज और ये प्रकाश? ऐसा सपना उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या यह सिर्फ एक सपना था या कुछ और? उस सुबह प्रियंका किसी अजीब सी बेचैनी के साथ कॉलेज पहुंची। सेंट मैरी कॉलेज में उसका दूसरा वर्ष चल रहा था, जहां वह अंग्रेजी साहित्य की छात्रा थी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाली प्रियंका आज कक्षा में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। शेक्सपियर के मिडसमर नाइट्स ड्रीम पर व्याख्यान चल रहा था, लेकिन उसका मन अपने सपने में खोया हुआ था। तभी कक्षा में एक नई छात्रा का प्रवेश हुआ, निशा थॉमस। प्रोफेसर जोशी ने उसका परिचय कराया और उसे प्रियंका के पास बैठने को कहा। निशा कुछ अलग थी, शांत, विनम्र, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी आभा थी जो प्रियंका ने पहले कभी किसी में नहीं देखी थी। मैं केरल से हूँ, निशा ने धीमे से परिचय दिया। बस पिछले हफ्ते ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। सबसे अनोखी बात यह थी कि वह किसी भी धार्मिक कर्मकांड का पालन नहीं करती थी। कैंटीन में जब सब लोग अपने अपने खाने से पहले मंत्र बोलते या पूजा करते, निशा बस शांति से अपने खाने के लिए धन्यवाद देती और खाना शुरू कर देती। फिर भी उसमें एक अद्भुत शांति थी जो प्रियंका को हैरान करती थी। कुछ हफ्तों में प्रियंका और निशा अच्छी दोस्त बन गईं। एक दिन कैंटीन में बैठे हुए चाय पीते हुए निशा ने अचानक पूछा, प्रियंका, क्या तुम कभी अकेलापन महसूस करती हो? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ गहरा खाली है। प्रियंका चौंक गई, मानो निशा ने उसके दिल की गहराई में झांक लिया हो। उसने अपनी चाय के कप में देखते हुए कहा,
लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी से कभी कहा नहीं। निशा ने मुस्कुराकर अपने बैग से एक छोटी सी किताब निकाली और एक वाक्य पढ़ा। जब तुम मुझे अपने पूरे मन से खोजोगे तब मैं तुम्हें मिलूंगा। यह किसका वचन है? प्रियंका ने जिज्ञासा से पूछा। यीशु मसीह का, निशा ने जवाब दिया। वह सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र है जो हमसे व्यक्तिगत संबंध रखता है। वह हमारे दिल की पुकार सुनता है और हमारी आत्मा की प्यास को बुझाता है। प्रियंका ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे बचपन से सिखाया गया था कि विदेशी धर्म से दूर रहना चाहिए। उसके पिता अक्सर कहते थे कि भारतीय संस्कृति ही सबसे श्रेष्ठ है और पश्चिमी प्रभाव से बचना चाहिए। फिर भी निशा में कुछ ऐसा था जो उसे आकर्षित कर रहा था। उसकी शांति, उसका आत्मविश्वास, उसकी अलग ही आभा। प्रियंका ने अनमने भाव से उस किताब को अपने बैग में रख लिया। बाइबल एक ऐसी पुस्तक जिसके बारे में उसने सुना तो था लेकिन कभी पढ़ा नहीं था। उस रात फिर वही सपना आया, वही अंधकार, वही प्रकाश, वही आवाज। लेकिन इस बार आवाज अधिक स्पष्ट थी। अब समय है मुझे जानने का, मेरा वचन पढ़ और तू सत्य को जानेगी। प्रियंका ने उठकर बैग से बाइबल निकाली। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे जैसे वह कुछ निषिद्ध कर रही हो, लेकिन सपने की आवाज अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें यूहन्ना 14:6 पर ठहर गईं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचता। उसके हाथ कांपने लगे। ये तो मेरे सपने से मिलता जुलता है। कौन है यह यीशु? और तभी उसने एक और वचन पढ़ा, मत्ती 11:28। हे सब थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सालों से अंदर का खालीपन, अशांति और थकावट, क्या इन सब का उत्तर यहाँ था? प्रियंका और पढ़ने लगी घंटों तक। लुका, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, यीशु के जीवन की कहानियां, उसके चमत्कार, उसकी शिक्षाएं और सबसे बढ़कर उसका प्रेम। रात गहरी होती जा रही थी लेकिन प्रियंका को नींद नहीं आ रही थी। उसने जीवन में पहली बार ऐसी शिक्षाएं पढ़ी जो दिल को छू रही थी। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, क्षमा करो, दीन हृदय बनो, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो। उसी रात पहली बार प्रियंका ने बिना किसी मूर्ति, बिना किसी रीति रिवाज के एक साधारण प्रार्थना की, यीशु अगर तुम सच में हो तो मुझे दिखाओ, मेरे अंदर का खालीपन भर दो, मुझे वह शांति दो जिसकी मुझे तलाश है। कमरे में कोई धमाका नहीं हुआ, कोई प्रकाश नहीं चमका, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ उतार दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि एक अनोखी राहत के थे। अगले कुछ हफ्तों में प्रियंका ने निशा से और अधिक बातें की। निशा ने उसे अपने चर्च ले जाना चाहा, लेकिन प्रियंका ने मना कर दिया। वह भी तैयार नहीं थी। वह चुपचाप अपने कमरे में ही बाइबल पढ़ती और प्रार्थना करती, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा।